हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा और दोस्तों जीवा हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। फ्रेंड्स, पाइल्स एक बहुत गंभीर समस्या है। पाइल्स होने का रूट कॉज क्या होता है, इसके उपाय क्या हैं और आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका हमारे बीच में। थैंक यू जी, नमस्कार। तो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान आज हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, पहला सवाल पाइल्स से जुड़ा। एक ऐसी ये समस्या है जिससे लोग गंभीरता से तो लेते हैं, लेकिन सामने आकर ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करते हैं। थोड़ा छिपाते हैं लोग इसको। बिल्कुल, लोग छुपाते हैं इसके बारे में। तो अगर इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो क्या समस्या खड़ी हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। पाइल्स जो है वो एक बहुत कॉमन समस्या है। पूरे जीवन में कभी ना कभी तो हर व्यक्ति इससे पीड़ित होता ही है। आयुर्वेद में ये अर्श के नाम से वर्णित है। पाइल्स का जो रोग है उसके क्या कारण है, क्या उसके लक्षण है, उसकी संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस क्या है और चिकित्सा, सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है और आयुर्वेद में इसका सफल उपचार हम करते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सभी से मेरा निवेदन है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। जैसा आपने कहा कि अगर लोग थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं, तो वो रोग आगे चल के जो है गंभीर बन जाता है। इसमें जो है फर्स्ट ग्रेड में शुरू होगा, फिर उसका ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे रोग बढ़ता चला जाता है और जितना ज़्यादा उसका ग्रेड बढ़ेगा उतनी उसकी मुश्किल बढ़ेगी। अगर मैं थोड़ा सा ग्रेड वाइज आपको समझाऊं तो जीवा में जो है हम जब अपना डेटा देखते हैं तो हमारे यहाँ चारों ग्रेड्स के पेशेंट आते हैं। पहली ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड का जो पेशेंट है, वो लगभग 30.5% लोग फर्स्ट ग्रेड के हमारे यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हल्की सी वहाँ पर स्वेलिंग होगी और थोड़ा पेन होता है, कभी कभार ब्लीडिंग होती है। थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। सेकंड ग्रेड के जो पेशेंट होंगे वो लगभग 32% यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो रोग सेकंड ग्रेड में चला जाता है। उसमें क्या होगा, स्वेलिंग भी होगी, कभी कभार ब्लीडिंग होगी और हल्का सा जो है जब मोशन पास करते हैं तो कभी कभार वहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है, लेकिन जैसे ही वो आप मोशन पास करके जब फ्री होते हैं तो वो अंदर चला जाता है। थर्ड ग्रेड के जो पेशेंट हैं, लगभग जो हमारे पास आते हैं जीवा में 13% लोग, काफ़ी होते हैं ये भी। उसमें क्या होता है कि वो जो स्वेलिंग है, जो पाइल्स, जो मस्सा जिसको बोलते हैं, वो बाहर निकल आता है मोशन करते समय। कई बार ऐसे भी निकल जाता है जब आप खड़े हुए हैं, काफ़ी देर काम कर रहे हैं, और फिर उसको मैनुअली अंदर पुश करना पड़ता है। और जो फोर्थ ग्रेड होता है जिसमें कि वो परमानेंटली जो है, जो मस्से हैं, जो पाइल्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, मैनुअली भी अंदर नहीं कर सकते उसको। ऐसे 24.5% लोग जीवा में आते हैं। तो यदि लोग जो है इसकी चिकित्सा करें, सही समय पर चिकित्सा करें, तो हम लोग ये कहते हैं कि 4 से 6 महीने के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको डिले करते हैं तो डिले करेंगे तो सेकंड स्टेज में जब चला जाएगा, थर्ड स्टेज में चला जाएगा, तो वहाँ पर हमको फिर एक दूसरी चिकित्सा करनी पड़ती है। उसको कहते हैं क्षारसूत्र चिकित्सा। एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर समझ लीजिए आयुर्वेद का। वो भी बहुत सफल है, कोई घबराने की बात नहीं है। सर्जरी से बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है क्षारसूत्र चिकित्सा। और कुछ लोकल लगाने के लिए, एप्लीकेशन के लिए ऑयल देते हैं, कुछ क्रीम्स भी देते हैं, और एक और भी क्रिया होती है आयुर्वेद में जिसको अग्निकर्म बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ कि जीवा में पाइल्स का सफल इलाज करते हैं। किसी भी ग्रेड का पेशेंट हो, वो आएगा तो उसका इलाज सफल तरीके से किया जाता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने 4 स्टेजेस के बारे में पाइल्स के जो हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
अब लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जीवा आयुर्वेद में इन 4 स्टेजेस को कैसे हैंडल किया जाता है। जी, देखिए, जो आपने पूछा है कि ग्रेड वाइज हमारे यहाँ पर किस तरह से चिकित्सा करते हैं, तो हमारे यहाँ अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्ष के अंदर मैं जब डेटा अपना देखता हूँ तो 19,696 पेशेंट्स हमने ट्रीट किए। बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आयुर्वेद में आते हैं। इसमें अगर रिलीफ की बात करें तो ग्रेड 1 में जो है आसानी से मेडिसिन से बहुत आसानी से इसमें आराम आता है, और लगभग 2 से 6 महीने इसमें ट्रीटमेंट आपको इंटरनल मेडिसिन लेनी पड़ती है। ग्रेड 2 जो है उसमें मेडिसिन्स लेनी पड़ती है लगभग 9-10 महीने के लिए, उसमें भी आपको आसानी से रिलीफ मिलता है। ग्रेड 3 जो है उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। जीवा में हम लोग क्षार सूत्र की चिकित्सा करते हैं, साथ में आपको इंटरनल मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। और जो ग्रेड 4 के पेशेंट होते हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी क्षार सूत्र के साथ लगभग आपको 1 साल तो दवाई खानी पड़ेगी। इस तरह से जो जीवा में जो पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं उसको हम प्रॉपर पहले उसका रूट कॉज देखते हैं, उसका कारण क्या है, उस कारण के अनुसार उसकी प्रॉपर एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है कि क्या उसका जो है जो कौन सा दोष प्रकोपित है या उसकी प्रकृति क्या है पेशेंट की। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका खान पान कैसा है, उसका प्रोफेशन क्या है। आप ये देखिए कि पूरे विश्व से आज हमारे पास जो है पेशेंट आते हैं इस बीमारी को लेकर के। तो सभी से मेरा निवेदन है, कोई भी आपको रोग हो और ख़ास तौर से पाइल्स का रोग हो, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है। हमारे तो डॉक्टर्स आपको जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से अवेलेबल हैं, वीडियो से आप बात कर सकते हैं, आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, आप हमारे जो फेसबुक पर जाकर वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अनेक तरह के जो हमारे जो चैनल्स हैं उनके द्वारा आप हमारे डॉक्टर से बात करके अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। जी, मतलब पूरे एनालिसिस के साथ जी, प्रॉपर रूट कॉज पे काम किया जाता है और फिर जाकर ट्रीटमेंट होता है जी जीवा बिल्कुल, तभी उसमें रिजल्ट्स मिलता है। क्योंकि अगर रिजल्ट्स की बात करें तो जीवा में हमने देखा है कि जो पाइल्स के पेशेंट आते हैं लगभग जो है 80% लोगों को, 80% बहुत बड़ा एक नंबर है, 80% लोगों को जो है रिलीफ उसमें मिलता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कोई ओवर द काउंटर नहीं होता है। प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जिस पे हम बार बार फोकस करते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेदा। अपने पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर आप कॉल कर सकते हैं सेहत के नंबर पर जो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और आप वीडियो कॉल के थ्रू भी डॉक्टर से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो कॉल नाउ ऑन सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 0129 4040 दोस्तों, पाइल्स की समस्या को साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, जीवा आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का क्या क्या उपाय है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर चौहान। एक बार फिर से वेलकम है आपका ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे हैं पाइल्स की, और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि पाइल्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए डॉक्टर चौहान से। पाइल्स के सर्जिकल सिचुएशन के बारे में मुझे आपसे पूछना था डॉक्टर साहब, और एक कॉलर लेकिन हमारे बीच में जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। ठीक है। मेरा नाम भगवान गोस्वामी है और मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। पिछले 1 साल से मुझे गैस की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से मेरी ये पसलियाँ दर्द करने लग जाती है, लेफ़्ट साइड वाली, कभी कभी राइट साइड वाली दर्द करने लग जाती है। मैंने सारी जांचें करवा ली है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लिया है, एंडोस्कोपी भी करवा ली है, सोनोग्राफी भी करवा ली है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है। तो मेरी इस समस्या का समाधान बताइए आप, जिसकी वजह से मुझे गैस की समस्या कम हो और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊँ। देखिए, आपकी जो समस्या है ये बहुत कॉमन समस्या है। सारी तरह की जांचें आपने करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिए, किसी में कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आपके पेट में अभी भी गैस बन रही है। आपने कहा कि आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई करते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर। इसमें केवल इतना करना है आपको कि थोड़ा सा व्यायाम शुरू करना है। अगर 40-45 मिनट आप रोज़ सुबह व्यायाम करेंगे। दूसरा नियम और बनाइए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो हर 2 घंटे के अंदर आपको 5 मिनट खड़ा होकर के वॉकिंग करनी है। अपने कमरे में वॉकिंग करिए, चाहे वॉकिंग करते हुए पढ़ लीजिए। और एक बहुत बढ़िया आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये तो सभी लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए, जीवा का जो डाइजेस्ट ऑल, क्योंकि जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है आपका। खाना भी हल्का खाएं, क्योंकि बैठे रहते हैं दिन भर, उसमें कोशिश करें तली चीज़ें, मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े कम खाइए, खा सकते हैं लेकिन कम खाने। और डाइजेस्टॉल आपको खाना खाने के बाद ज़रूर लेना है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आपको जीवा की क्लिनिक से भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो रोग है जो अभी शुरू हो रहा है, इसको यहीं पर दबाइए। अगर नहीं दबाएंगे तो आपको मालूम है कि एक बारी अगर पेट आपका ख़राब हुआ तो पेट से ही सारे रोग निकलते हैं और आगे चल करके बहुत सारी परेशानी आपको इसके कारण हो सकती है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर आंसरिंग दिस। तो दोस्तों, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कोई ओवर द काउंटर नहीं होता है। प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जिस पे हम बार बार फोकस करते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेदा। डॉक्टर चौहान, मुझे आपसे ही पूछना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही एक सवाल रहता है कि पाइल्स के सर्जिकल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो ऐसे केस में जीवा आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है उनकी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्जरी कराते हैं और सर्जरी कराने के बाद भी जो है उनकी समस्या नहीं जाती, दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जीवा आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बोला है कि इसमें सर्जरी के बिना कोई और उपचार नहीं है, वहाँ पर हमारी जो क्षार सूत्र चिकित्सा है उसका रोल आता है। क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक मेडिकेटेड थ्रेड बनाया जाता है। क्षार कहते हैं अल्कली, जैसे एसिड होता है ऐसे अल्कली होती है। तो बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनका लेप उसके ऊपर लगा दिया जाता है धागे के ऊपर, उसको फिर सुखाते हैं। तो ये धागा आपका बहुत गजब की चीज़ बन गई, इसको कहते हैं क्षार सूत्र। और ये क्या काम करेगा, ये जो है हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं एक्सपर्ट, क्षार सूत्र के जो एक्सपर्ट हैं, एक तरह के सर्जन ही होते हैं हमारे, वो जो है जो पाइल्स का जो मस्सा है उसकी रूट पर धागे को बांध देते हैं और फिर उसके बाद आप अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी सी देर का प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप चलते फिरते अपना काम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ रगड़ करके वो पाइल्स जो है, वो मस्सा जो है कट करके अपने आप गिर जाता है। 5-6 दिन में नॉर्मली पूरा निकल जाता है। ना कोई पेन, ना कोई कट, ना कोई एनेस्थीसिया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ना कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती। एक रिसर्च पेपर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जर्नल में छपा था। एक कंपैरेटिव स्टडी की गई थी जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि क्षार सूत्र वर्सेस सर्जरी, कौन सा प्रोसीजर जो है ज़्यादा सफल है और कौन सा प्रोसीजर जो है ज़्यादा आसान है। तो उसमें ये पाया गया कि जो क्षार सूत्र चिकित्सा की जाती है वो कंपैरेटिवली इट्स मोर इजी टू परफॉर्म। पेशेंट को कहीं एडमिट नहीं होना, पेशेंट अपना रोज़मर्रा का काम कर सकता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई एंटीबायोटिक उसको नहीं लेनी पड़ती। और दूसरा, उसमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक और दूसरा रिसर्च पेपर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये भी आप ज़रा ध्यान से देखें। ये जो है क्षार सूत्र की चिकित्सा जो फिस्चुला होता है उसमें स्टडी की गई और वहाँ भी ये पाया गया कि जो फिस्चुला के पेशेंट होते हैं, फिस्चुला इज़ मोर डेंजरस देन पाइल्स, आपको मालूम है। उसमें अंदर जो है एक कैनाल बन जाती है पूरी। कई बार लोग सर्जरी करा लेते हैं तब भी उसकी जड़ नष्ट नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, पूरी कैनाल को साफ करके उसमें धागा बांध दिया जाता है। इसमें लगभग 1-1.5 महीना लगता है, 4-5 सिटिंग्स आपको करनी पड़ती है, लेकिन पूरा ठीक होता है। मैं कहता हूँ कई बार तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है इसमें। लेकिन ओवरऑल जितनी भी रिसर्च हमने देखी है तो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को सफल चिकित्सा इसकी बिल्कुल क्षार सूत्र के द्वारा की जाती है। तो जिन लोगों को भी ऐसा कुछ कहा गया है कि आपके पाइल्स जो हैं सर्जरी से ठीक होंगे, तो आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करके जीवा में संपर्क करना है और हमारे क्षार सूत्र जो एक्सपर्ट हैं उनसे अपॉइंटमेंट आप बुक करिए और अपना प्रोसीजर कराइए। जी, तो दोस्तों, आजकल मीडिया पर बहुत सारे आयुर्वेद को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं, मगर वो सारे सही हैं ऐसा नहीं। तो जागरूक रहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद अपनाइए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और पाइल्स के इलाज के बारे में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। हमारे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान। और डॉक्टर चौहान, एक वीडियो कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम गायत्री रावत है। मैं 61 साल की हूँ। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरा पेट पहले 3 साल पहले ख़राब था। मैंने होम्योपैथी की दवाई खाई, उससे फ़र्क पड़ा और अब मेरे को 1 साल से गैस बनती है। क्या इसका इलाज आयुर्वेदिक में है? जी देखिए, गैस का इलाज तो शायद आयुर्वेद में ही है। और जैसा आपने बताया कि गैस बनती है, तो पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपकी जो पाचक अग्नि है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप करेंगे उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। एक ताज़ा अदरक का टुकड़ा, घर में अदरक होती है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसमें हल्का सा काला नमक लगा सकते हैं। उसको मुंह में रख के थोड़ा चूसिए, उसको चबा के खाते जाइए धीरे धीरे। या फिर फ्रेश जिंजर पीसेस, छोटे छोटे जो है अदरक के टुकड़े, नींबू के रस में उनको डिबो करके अपने टेबल पर रख लीजिए, पूरा सोक कर लीजिए उसको। और जब खाना खाते हैं उससे पहले 1 चम्मच, या खाने के साथ भी खा सकते हैं उसको, जैसे अचार खाते हैं ना आप, ऐसे उसको सेवन करिए। तो इससे आपकी अग्नि अच्छी रहेगी। और जहाँ तक गैस बनने की बात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, बहुत कारगर है ये। जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो आपके घर में रहने चाहिए। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर में रखें, ताकि आपका रोग जो है वो दूसरी स्टेज में ना पहुँचे। जब रोग के लक्षण आए तभी आप ये प्रोडक्ट्स अपने यहाँ रखें, उसको आप ठीक करेंगे तो उससे आपका पाचन ठीक हो जाएगा। पेट के रोगी जितने भी हैं वो सीधे जो है जीवा से जुड़ जाएं, और मैं आपको ये बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ कि आपका रोग बिल्कुल आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब इसको आंसर करने के लिए। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोग ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जिनको पाइल्स नहीं है और जो लोग ये शो देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि पाइल्स की प्रॉब्लम से बचना कैसे है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सभी कहते हैं। तो बचाव के लिए जो है सबसे सरल है कि अपना जो खान पान है, एल्कलाइन डाइट, एसिडिक फूड मत खाइए। गरम चीज़ें, गरम तासीर वाली मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तीखी चटनी, ये नहीं खाना है। एल्कलाइन डाइट, सुपाच्य यानी कि जो आसानी से पचने वाला है, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, खिचड़ी। ऐसा नहीं है कि पराठा नहीं खा सकते, वो भी खाइए, लेकिन सप्ताह में 1 बार खा लीजिए। हरी सब्जियां खाइए। पपीता बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, पपीता खाइए। फाइबर युक्त जितने भी चीज़ें होती हैं, ओट्स है, दलिया है। और पेट को थोड़ा कूल रखना है, नारियल पानी ज़रूर लीजिए। जीवा का जो है एलोवेरा जूस, जीवा का आंवला जूस, ये बहुत बढ़िया है। सौंफ, जीरा, धनिया, ये पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और इनको पानी में उबाल करके भी आप पी सकते हैं। और अगर कच्चा नारियल मिलता है तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पेट को ठीक रखेंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आपको पाइल्स से बचना है, आपने बचाव की बात की है, तो एक मंत्र याद रखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, शो के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन दर्शकों को जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पेट आपका साफ रहना चाहिए, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जीवा का त्रिफला चूर्ण या टैबलेट, या जीवा का मुक्ति चूर्ण, ये 2 चीज़ें आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन छोटी सी बात है, हो जाती है कभी कभार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपको पाइल्स का आभास होता है, कोई पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, प्लीज़ डू नॉट डिले। तुरंत जो है आपको क्या करना है, जीवा में संपर्क करना है। बाकी काम हम लोग करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है। जी थैंक यू ये कॉमन उपाय देने के लिए। लेकिन नुस्खा तो नुस्खा है और ये इलाज नहीं है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी पाइल्स के बारे में। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे
और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप पाइल्स या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ज़रूर लें। और जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं आप, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी किसी भी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129 40400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। थैंक यू डॉक्टर चौहान, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और पाइल्स के बारे में इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी दर्शकों को। थैंक यू जी। चलिए अब अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी देंगे और अपने वैद्य से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि सेहत से ज़्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।